जब जब मैं रील्स देख रहा था ना, उनके रिएक्शंस देख रहा था, दे वर क्राइंग आफ्टर माय एविक्शन। मतलब मैं इमोशनल हो रहा था एंड आई एम नॉट किडिंग, मेरी आंखें मॉइस्ट थी विद एवरी रील। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि जीतने के लिए हेडलाइन बनती, मेरे हारने पे कहानी बन गई। What would you call your friendship with Ashnur? प्योर फ्रेंडशिप, इट वाज वेरी ऑर्गेनिक एंड शी वाज माय बेस्ट फ्रेंड। शी इज माय बेस्ट फ्रेंड। तो इतनी अच्छी दोस्ती लोगों को रास नहीं आती, उन्हें लगता है कुछ तो होगा। तो वो तो कोई बात नहीं, लोग हैं यार। But if given like when you get to know her outside the show, is there a possibility that you guys will think in that direction? आपको तो ये तक बोला गया कि आप ये देखो बुढ़ा एक 21 साल की लड़की के साथ घूम रहा है. वो किसने बोला? 65 इयर्स की आंटी ने। Do you feel like she somewhere had a soft corner for you? या शी हैड। बहुतों ने एक्चुअली बोला है, ये क्लेम किया है कि फरहाना को एंड मेनी अदर पीपल आर अपेरेंटली कॉल्ड इनटू द कन्फेशन रूम एंड गिवन अपडेट्स कि ऐसे होना चाहिए, ऐसे करो वैसे करो. उनको बोला जाता है कि ऐसे करो. ऐसा होता था अंदर? देखो अमाल तो काफ़ी बार जाता था कन्फेशन रूम में, क्यों जाता था वो पता नहीं मुझे, बट जाता था। कुनिका जी भी गई हैं काफ़ी बार। मालती को लेस्बियन बुलाया गया है ऑन द शो. अच्छा, दैट्स रियली बैड। आई and नो कुनिका जी ने बुलाया था। या दैट्स रियली बैड। एंड बोला गया है कि मुझे तो पता है, मैं श्योर हूँ कि वो लेस्बियन है और उसको फरहाना के ऊपर वो उनको डोरे क्या डाल. करना है मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं वही तो कह रहा हूँ। दिस इज नॉट द प्लेस टू टॉक ऑल अबाउट। एज सुन एज उसका जो गेम था वो चेंज हुआ टुवर्ड्स नेहल, तब से उसका वो डाउनफॉल स्टार्ट हो गया, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो रिलेशन है वो स्ट्रेटेजाइज कर रहा था, ऑर्गेनिक नहीं बन रहे थे। डू यू फील दैट अगर बसीर और नेहल में ये रिश्ता नहीं होता तो बसीर का गेम बेटर होता? 100%, 100%। Are you skeptical about falling in love again? Because no, of I'm not. I think love is the strongest emotion, and I really like being in love. दिस ईयर्स बिग बॉस जब चालू हुआ था तब उन्होंने बोला था कि इस बार हम इन्वॉल्व ज़्यादा नहीं होंगे, इस बार होगी घर वालों की सरकार. बट क्या ये सरकार सब डिसीजंस फेयर ले पा रही है? ऑडियंस थिंक्स अदरवाइज व्हेन अभिषेक बजाज वाज एक्चुअली एविक्टेड फ्रॉम द शो. एवर सिंस हिज एविक्शन ही हैज़ बीन ट्रेंडिंग एंड मुझे पता था कि मुझे 15 मिनट 20 मिनट के इंटरव्यूज नहीं करने, मुझे एक लंबा अच्छा सेशन करना था. तो वेलकमिंग अभिषेक इन कॉन्वर्सेशन विथ मी ओनली ऑन दिस एपिसोड. थैंक यू सो मच फॉर Thank you, डूइंग Nayan. दिस. Thank you, Nayan, हाउ for आर यू having. फीलिंग? Feeling lighter. Are you feeling lighter? या आई एम फीलिंग लाइटर, बट क्या हो रहा है ना, अपलोडिंग हो रही है। I वहाँ know पे that feeling. भाई अलग अलग वाइब है यहाँ पे इस टाइम पे। वहाँ पे क्या आपकी सिर्फ बातें सिर्फ लोगों से होती है, यहाँ पे इतना कुछ है तो वो धीरे धीरे अपलोड हो रहा है। जो भी एम्प्टी स्पेस था वहाँ पे अपलोडिंग हो रही है। आपका कहीं ना कहीं स्लीप साइकिल ऊपर नीचे हो चुका है, बट कहीं ना कहीं रूटीन में हूँ मैं अभी। जैसे सुबह अपना जिम जाता हूँ, अपना वही जो इंटरव्यूज हो रहे हैं आजकल वो करता हूँ, बट है। और मम्मी आई हुई तो खाना भी सही मिल रहा है। मेरे को सिर्फ एक चीज़ बताओ कि हैव यू बीन एबल टू वॉच द एपिसोड्स? नहीं, आई डिडंट वॉच इट। यू वॉच क्लिप्स? मैं, हाँ, जो भी इंस्टा पे रील्स है, आई एम जस्ट वाचिंग दैट, आई एम जस्ट गोइंग थ्रू दोज रील्स। मतलब मैं पूरे टाइम फोन पे ही हूँ इस टाइम। आई वॉन्ट टू स्टार्ट ऑफ यही हाँ। पूछ के कि जब ये एविक्शन हुआ, इट वॉज द मोस्ट शॉकिंग एविक्शन ऑफ दिस सीजन. एवरीबडी इज सेइंग दैट, एवरीबडी इज एक्सेप्टिंग इट. व्हाट वाज गोइंग थ्रू योर माइंड कि जब ये हो रहा था, क्या सबसे पहला फीलिंग क्या आया? यार सबसे पहला फीलिंग ये था कि जब प्रणीत को मौका दिया हम तीनों में से एक को सेव करने का, और उन तीनों में मैं और अशनूर थे, और बाकी दो इवेक्ट हो रहे थे। एक सेव होगा, बाकी इवेक्ट होंगे। तो मैंने ये तो रियलाइज़ कर लिया था कि अब मेरे और अशनूर में से एक तो जा रहा है। मतलब ये जो लोग तब से कह रहे थे कि इनको अलग करो, वो उनका प्लान सक्सेसफुल हो रहा था। तो आई वॉज इमोशनल कि यार वो हो रहा है अभी। फिर उसके बाद प्रणीत मुझे हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी रखता था, लेकिन उसने अशनूर को चूज़ किया। तो आई वॉज हर्ट, क्योंकि यार मैंने बहुत जान लगाई थी, मतलब पूरे शो में जान लगा दी थी, मतलब डे वन से लगा हुआ था। मतलब देवर पीपल जो वहाँ पे कभी कभी जागते थे, उठते थे, करते थे, जो भी करते थे, एक्टिव होते थे, बट मैं डे वन से था, क्योंकि मुझे था कि यार ये काफ़ी बड़ा प्लेटफॉर्म है एंड मुझे अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पे यहाँ पे एक्टिव रहना है। तो मैंने अपने सारे इमोशन सामने रखे, मैंने कोई भी पर्दा नहीं रखा। मुझे था कि यार लोग कनेक्ट होंगे जब आप उनको बताओगे कि आप कौन हो, और वो हुआ। कहीं ना कहीं मुझे वो जर्नी में फील हो रहा था कि बाहर कुछ ना कुछ अच्छा माहौल होगा, कि जैसा मैं देख रहा था, जिस तरीके से मेरी जर्नी जा रही थी, इट शुड बी गुड। और जब मैं बाहर आया तो लिटरली इट वॉज ओवरवेलमिंग। मैं नयन, जब जब मैं रील्स देख रहा था ना, उनके रिएक्शंस देख रहा था, दे वर क्राइंग आफ्टर माय एविक्शन। मतलब मैं इमोशनल हो रहा था एंड आई एम नॉट किडिंग, मेरी आंखें मॉइस्ट थी विद एवरी रील।
मतलब मुझे ऐसा लग रहा कि जीतने के लिए हेडलाइन बनती, मेरे हारने पे कहानी बन गई. दैट इज सो ट्रू, बट दैट इज सो ट्रू. Yeah. मुझे ये जानना है कि जिंदगी में मैं आपको बहुत सालों से जानता हूँ, ऑलमोस्ट 3-4 years. जब भी मैं आपसे मिलता हूँ देयर इज ऑलवेज दैट सॉफ्टर साइड ऑफ यू दैट आई हैव ऑलवेज सीन. ओके, ऑफ कोर्स हम लोग ऐसे सिचुएशन में कभी रहे ही नहीं है जहाँ पे एक वो अग्रेसिव साइड आए. तो मैंने जब सुना था, बिकॉज पलक वाज स्टाइलिंग यू एंड आई न्यू दैट यू आर डूइंग द शो, and Palak was my stylist also for Rise and Fall, and I had told her that he's such a softie. Big Boss is such a it can derail you sometimes mentally. I was like कि अभिषेक कैसे करेगा, और पहला हफ्ता आपको बहुत तरीके से टारगेट किया गया और मुझे बिल्कुल बुरा लगा था कि खाने को लेके इतना जो एक ह्यूमिलिएशन जैसा था शुरू में ही हो गया था आपके साथ. बट यू जस्ट केप्ट राइजिंग. व्हिच वाज दैट वन पॉइंट यू थिंक कि जहाँ पे आपका गेम पूरा बदल गया? आफ्टर द फर्स्ट कैप्टेंसी टास्क हुआ गया था, उससे पहले काफ़ी चीज़ें हो रही थी एंड आई वॉज बीइंग नाइस टू एवरीवन. हाँ, समहाउ वो चीज़ें हो रही थी, बट वो बिल्डअप हो रही थी धीरे धीरे किया, जो भी खाने को लेके बोल रहे थे एंड फॉल्स एक्सक्यूजेज. हम वो फालतू की बातें कर रहे थे. और जब कैप्टेंसी टास्क हुआ उससे जस्ट एक रात पहले मैंने कुनिका जी का स्टैंड लिया था बसीर के अगेंस्ट. मुझे ये होता कि यार उनका बेटा अगर देख रहा होगा, उनकी माँ पे कोई चिल्लाए तो कैसा लगेगा. देयर वाज नो वन जो उनका स्टैंड लेगा. तो मैं खड़ा होता, बसीर के अगेंस्ट हुआ था, उसको शांत करवाया था. एंड कोई भी करता है यार, इतनी शिवा, आई वॉज लुकिंग एट हर लाइक अ मदरली फिगर. बट कैप्टेंसी टास्क जब हुआ, शी वेंट अगेंस्ट मी एंड उन्होंने मुझे बहुत बुरा सुनाया, बहुत खराब बातें बोली एंड आई गॉट इमोशनल आफ्टर दैट. एंड दैट वाज माय फर्स्ट एवर मिस्टेक जो मैंने किसी को भी मदरली फिगर देखा. आई अंडरस्टूड कि ऑल आर लाइक कंटेस्टेंट्स एंड आई हैव टू ट्रीट देम लाइक दैट. दैट वाज द पॉइंट वेयर आई चेंज माई अप्रोच. आई वाज लाइक नहीं, ये नहीं है प्यार से मानेंगे, इनको अलग तरीके की अप्रोच दिखानी होगी. वो एक पॉइंट था जब मैं चेंज हुआ. मुझे एक सवाल पूछना है, बिकॉज मैंने ना एक जगह पे आपके साथ बहुत रिलेट किया. एक तो मैं भी 42 दिन अंदर था, तो मैंने एपिसोड्स बहुत सारे नहीं देखे, मैंने भी क्लिप्स ही देखे. बट एक जगह जो मुझे बहुत रिलेटेबल लगी आपकी जर्नी के साथ है कि मैं जब शो में था तो मेरे भी बहुत पक्के रिश्ते बने थे, जहाँ पे मुझे लगा था कि मतलब जो होता है कि भाईचारा हो गया. तो कोई बड़े भाई जैसे, मतलब अर्जुन आई न्यू फ्रॉम बिफोर हैंड, धनश्री एंड मेरे में एक बॉन्ड हो गया ब्रदर सिस्टर टाइप का. एंड फिर पवन भैया थे जो मेरे एक बड़े भाई जैसे फिगर हो गए, आरुष छोटा भाई जैसा, और कीकू जी भी भाई जैसे ही थे. बट मुझे हर बार रिश्तों के वजह से सवाल पूछे गए. मैंने कभी अपने रिश्तों को जाके ये तक नहीं बोला कि आप मुझे नॉमिनेट ना कीजिए, आप मेरे लिए खेलिए, आप मुझे फॉल मत कराइए, आप मुझे राइज कराइए. मैंने कभी कुछ नहीं बोला. मैंने हमेशा जितना मेरे से हो पाए मैंने किया. एक्सेप्ट अर्जुन, नॉट वन पर्सन रियली प्लेड फॉर मी. पवन भैया वाज नॉट इवन अ पार्ट ऑफ द गेम, तो आई एम नॉट ऐसे इवन मेरे साथ भी हुआ ना यार. आपको क्या वो होता ही है, यही होता है. मैंने अपने दोस्त बहुत कम रखे हुए थे, क्योंकि ना भरोसा वही तोड़ता है जिस पे भरोसा होता है. जी. इसलिए मैं ज़्यादा लोगों पे मैंने भरोसा किया नहीं, और जिनसे मेरी ट्यूनिंग हो रही थी, जिनसे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मैच कर रहा था, मैंने उनके साथ मैं स्टिक करा. और कहीं ना कहीं मुझे पता था यार ऊपर नीचे चीज़ें होंगी, मैं इतना भरोसा कर नहीं सकता. तो आई केप्ट माई सेल्फ इंटैक्ट विद माई मॉरल वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स, और मैंने जिस पे भरोसा करना था उस पर किया, और उसने आज तक मुझे ऐसा कुछ हुआ नहीं. और ये ना एक्सट्रीम लाइफ, जो लाइफ का ये एक्सट्रीम वर्जन है. बहुत ही आपको जो भी आपके इतने सालों में, 30 सालों में जो मेरे साथ हुआ होगा, वो 3 महीने में हुआ है. और लाइफ में भी ऊपर नीचे चीज़ें होती हैं, वहाँ पे भी हुई. बस जिंदगी में भी आपको दोस्तों ने कभी धोखा दिया? मैं मेरे साथ क्या है ना, पीपल हैव गेन कॉन्फिडेंस फ्रॉम मी एंड देन दे हैव यूज द सेम एनर्जी अगेंस्ट मी. यहाँ पे भी यही हुआ. जब इविक्शन हुआ था तो प्रणीत वॉज अ वेरी गुड फ्रेंड. लाइक उसने हमेशा बोला मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है. एंड जब वो आया था नया तो वो बहुत सहमा हुआ था. तो उसको नहीं समझ आ रहा था कि यार मैं ऐसा ही हूँ, मैं क्या करूँ, मैं नहीं बोलूँगा, इस तरीके का हूँ. मैंने कहा यार यहाँ पे ये चीज़ नहीं चलेगी. यू हैव टू बी रियली वोकल. तू पीछे जाके आराम से बात करेगा, दे विल सी यू वेरी वीक. तो ये ऑन द पॉइंट, ऑन द स्पॉट स्टैंड लेना होगा. एंड ही वॉज, राशन टास्क हुआ था वहाँ पे, ही डिड अ स्टैंड अप कॉमेडी. मैंने उसे बोला, मैंने कहा ये तुझे घर में भी करना है, ये चाहिए यहाँ पे. वो उसने किया. देन उसके साथ कोई फिजिकल होने की कोशिश कर रहा था जब अमाल, तो जाके मैं लड़के आया. और मतलब मैंने पूरा एक, ही गेन कॉन्फिडेंस बिकॉज ही न्यू आई वॉज देयर. देन ही हैज यूज्ड द सेम एनर्जी अगेंस्ट मी जब मौका आया. मैं हमेशा ये कहता हूँ, अफेक्शन शोज ह्यूमन मेंटालिटी एंड सिचुएशन शोज ह्यूमन रियलिटी. तो ये जब मौका आता है तो मौके पे कौन क्या करता है, बातें तो बड़ी बड़ी सब करते हैं. जब सिचुएशन आती है तो आपको पता चलता है. और रियल लाइफ में भी था, और यहाँ पे भी यही हुआ. ऐसा लगा मेरी जर्नी वही थी. मैं कह रहा यार ये तो सेम हो रहा है मेरी लाइफ में जो हुआ है.
एक्चुअली कुछ कुछ लोगों का ना मतलब अनफॉर्चुनेटली देयर स्टार्स आर बेंट लाइक दैट लाइक आई हैव आल्सो बीन ऑलवेज लाइक आई हैव ऑलवेज बीन अ गिवर इन एवरी काइंड ऑफ रिलेशनशिप आई हैव बीन इवन विद व्हेन इट्स फ्रेंड्स इवन विद माय कजिन्स और व्हाटएवर कहीं ना कहीं व्हेन यू आर द गिवर more of a giver in any relationship you are bound to get hurt because the other person may not feel that way और मेरे साथ भी ऐसा हुआ है किसी ने मेरे साथ नहीं खेला हाँ। सबने मुझे बस के अंदर डाला है बट मेरे को सवाल पूछे गए थे रिश्ते 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 हाँ। तो मुझे भी कहीं ना कहीं आपके लिए वो फील हुआ एट दैट पॉइंट ऑल दो इतने बार आपको जिंदगी में धोखे मिले हैं क्या आपको तब शॉक लगा क्या आप हर्ट हुए when that decision came and you saw the best friend that you had the person who called you his priority decided to like evict you not even like nominate it was eviction यार हर्ट तो हुआ था यार, हर्ट तो हुआ था उसके लिए मैंने काफ़ी कुछ किया था कैप्टनसी टास्क में, उसके लिए लड़ा था, चोटें लगी थी। and कहीं ना कहीं हम ये क्वेश्चन पूछते थे एक दूसरे से कि जब मौका आएगा तो आप किसको चूज़ करोगे, तो उससे भी पूछा था कि कभी मौका आएगा कि अशनूर को चूज़ करेगा या मुझे चूज़ करेगा, तो ही हैज़ ऑलवेज सेट किया तुझे करूँगा। तो वो कहीं ना कहीं जो आई एम ए मैन ऑफ माई वर्ड्स, तो मैं बोलूँगा तो करूँगा, नहीं बोलूँगा तो नहीं करूँगा, वरना बोलूँगा नहीं मैं। तो आई वॉज गोइंग विद द वर्ड्स, तो बट ऐसी दुनिया है नहीं तो जब वो हुआ तो बुरा लगा मुझे, क्योंकि यार मैंने जर्नी मेरी कहीं ना कहीं ख़त्म हो गई। और ये था कि यार, और उसके बाद उसने उसका मजाक भी बनाया था, तब तक मैं ठीक था कहीं ना कहीं कि यार अशनूर थी, मैं था, आई वॉज काइंड ऑफ कि यार अभी ठीक है जो भी है। बट जब उसने उसका मजाक भी बनाया तो मैं, वो जो मेरा इमोशन था और इंटेंसिफाइड हो गया। तो यार अभी बुरा तो लगा था यार। will you be friends with him will you give him any chance या मैं दुश्मनों से भी हाथ मिला लेता हूँ, वो तो फिर भी दोस्त था। देखेंगे, अभी तो मेरा ऐसा कुछ मूड नहीं है। हाँ। क्योंकि दोस्ती आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आवेज और नगमा भी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और आई वाज सो हैप्पी टू सी दैट ऑल ऑफ यू बॉन्डेड सो वेल। अभी मैंने आप लोग का वीडियो भी देखा, मृदुल भी था आई थिंक, और आप चारों में एक दोस्ती है। ऑफ कोर्स आप लोग compete कर रहे थे एक टाइटल के लिए, बट फिर भी आप लोगों में एक दोस्ती है। आपके जाने के बाद गौरव खन्ना ने भी प्रणीत को इन अ वेरी डिग्निफाइड वे ट्राई टू एक्सप्लेन टू हिम कि क्या तुझे नहीं लगता है कि तुझे उस जगह पे एटलीस्ट अभिषेक को बचाना चाहिए था, क्योंकि तू इतना बोलता है कि वो तेरी प्रायोरिटी है, तो डोंट यू थिंक? एंड ही गेव अ वेरी वेग काइंड ऑफ एन आंसर। सो फ्रेंडशिप हैज ऑलवेज बीन इंपॉर्टेंट टू यू। डू यू थिंक दैट फ्रेंडशिप हैज कॉस्ट यू द गेम? यार देखो, मैं करने में बिलीव करता हूँ, मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं करता। और कहीं ना कहीं लोग इसलिए कनेक्ट हुए क्योंकि मैंने अपनी दोस्ती निभाई। ही कुड सी अ लॉयल फ्रेंड, ही कुड सी कि मेरी वैल्यूज़ कैसी थी थ्रू आउट द शो। थ्रू आउट द शो उसने ये वैल्यूज़ बोल के बोला, एंड थ्रू आउट द शो दे सॉ माई हार्ट कि मैं जो भी मैंने काम किया दिल लगा के किया है, दोस्ती निभाई है, दिल लगा के लगाई है। और चाहे कहीं पे भी किसी के साथ भी कुछ गलत हो रहा हो, मैंने उसके लिए बोला, चाहे सारे लोग शांत क्यों ना हो, क्योंकि वहाँ सब ना झुंड का हिस्सा है। और जब अगर आप उस झुंड का हिस्सा नहीं हो तो वो कहीं ना कहीं वो थ्रेट फील करते हैं। ही फेल्ट द सेम कि यार ये सुनता नहीं है अपनी, मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है ना यार, हर चीज़ को लेके मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू ऑडियंस के सामने नहीं रखूंगा और उस पर मैं स्टैंड नहीं लूंगा तो लोग कभी जानेंगे ही नहीं कि अभिषेक बजाज है कौन। मैं तो ग्रुप का हिस्सा बन के रह जाऊंगा ना, पूरे झुंड का हिस्सा बना रह जाऊंगा, नॉट जस्ट अपने दोस्त, सबका। और मैं, मेरे लिए वहाँ पे ना ग्रुप नहीं है कुछ, मेरे लिए या तो दोस्त होते हैं या तो नहीं होते हैं। तो वहाँ पे बट बहुत ऐसा है कि यार घर में जो हवा चल रही है उसी के रुख में लोग घूमते रहते हैं, वो मुझे समझ नहीं आता। अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सबके भी अलग है तो मैं 100 बंदों की भी अलग है तो भी मैं खड़ा रहूँगा। अगर मुझे लगता है मैं ठीक हूँ तो मैं, क्योंकि मैं ऑडियंस को बताना चाहता था कि मैं कौन हूँ एज ए पर्सन। आई थिंक वो बहुत अच्छे से हुआ, लोगों को ऐसा लगा कि यार मैं उनके फैमिली का बच्चा हूँ। वी वर इमोशनली बॉन्डेड, सिंक्रोनाइज थे हमारे इमोशन। मैं यहाँ खुश हो रहा हूँ, वो वहाँ पे खुश हो रहे हैं, मैं अगर वहाँ दुखी हूँ तो वहाँ दुखी हैं वो, मैं अगर घर में रो रहा हूँ तो वो रो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मैंने, मुझे लगता है यार मैं दिल जीत के गया हूँ, चाहे ट्रॉफी जीती ना जीती हो। बट गौरव से आपने एक्सपेक्ट किया था ये गौरव आके प्रणीत को बोलेंगे? क्योंकि प्रणीत आपके लिए भी एक प्रायोरिटी थे, आप भी प्रणीत के लिए प्रायोरिटी थे, बट गौरव टुक अ स्टैंड फॉर यू राइट आफ्टर यू वर एविक्टेड। देखो क्या था, गौरव भाई के साथ मेरे से पॉइंट ऑफ व्यूज मैच नहीं करते थे। अदरवाइज आई नो ही इज अ नाइस पर्सन, ही ऑल्सो न्यू आई एम ए नाइस पर्सन। तो कहीं ना कहीं हम एक दूसरे को समझते थे, बट हमारे पॉइंट ऑफ व्यू क्लैश करते थे। तो मुझे कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड था कि उन्हें लगेगा और वो बोल सकते हैं। और मैं आई वॉज सरप्राइज बाय द अदर पीपल ऑल्सो कि वो भी आके बोल के गए, क्योंकि उन्हें पता था कि आई वॉज अ थ्रेट। दे कुड सी मी लाइक अ कॉम्पिटिशन, बट दे कुड नेवर से दैट, क्योंकि आप नहीं बोलते हो ना ऑन द फेस।
तो मुझे अच्छा लगा वो कि यार इवन फरहाना सेड इट, अमाल सेड Yeah, इट, everybody said it. एवरीबॉडी सेड इट, एवरीबॉडी न्यू कि हाउ आई वाज गोइंग। तो वो मुझे अच्छा लगा, बट कहीं ना कहीं मुझे एक्सपेक्ट था कि गौरव भाई बोलेंगे। लोगों में या तो नीयत खराब होती है, बट जिनकी नीयत बार बार खराब होती है तो उनकी फितरत खराब होती है, राइट? अगर ये मान भी ले कि आपको एक कंपटीशन के सोच से, मतलब आपको कंपटीशन सोच के प्रणीत ने निकाल दिया। आई डोंट नो इफ यू सीन द रीसेंट देखा वीडियो मैंने, जहाँ पे देखा मैंने। गौरव ने उसको आगे किया तो उन्होंने शहबाज को आगे कर दिया। क्या आपको लगता है अब सब कुछ देखने के बाद कि प्रणीत, जो पहले आप बोल रहे थे कि उनको गेम समझ में नहीं आ रहा था एंड यू गाइस वर हेल्पिंग हिम अंडरस्टैंड, डू यू थिंक दैट वाज जस्ट अ फसाड एंड मे बी ही न्यू द गेम नहीं, एंड he gained confidence with the time. He has gained confidence from us, and with the time he realized, क्योंकि वो बाबर नॉमिनेशन में जाता था, वापस आता था, तो उसको कहीं ना कहीं वो एयर हो गया था और उसे समझ आने लग गया था, क्योंकि हम बात करते रहते थे। मैंने उसको बताया भी था कि जो अगर आप देखोगे फर्स्ट मंथ है वो, दैट वाज वेरी हाई इंटेंसिटी। सेकंड जो मंथ था वो इक्वेशन बिल्ड करी गई है सबकी, सबकी इक्वेशन पे वर्क हो रहा था, क्योंकि टास्क भी वैसे ही आ रहे थे। जो थर्ड मंथ आया, मैंने उससे बोला था बैठा के, मैंने कहा ये जो महीना है ना, यहाँ पे लोगों की इक्वेशंस तोड़ी जाएंगी, हैं, एक दूसरे के खिलाफ भड़काया जाएगा, सो दैट दे वांट टू टेस्ट कि हमारी दोस्ती कितनी पक्की है, हम अपनी बातों पे कितने रहते हैं। तो उसमें पता चल गया कि कौन कैसा है। तो वो विद द टाइम उसको समझ आया, इतनी उसमें नहीं था वो। पर हाँ, उनकी फितरत, स्मार्ट। फितरत तो यार फितरत है ना यार, मैं तो कहूँगा उससे बेटर अमाल है, कम से पता तो है कि यार ये पसंद नहीं करता तो नहीं करता, आपको ये तो पता है। या आपको दुश्मनों से दुख नहीं होता, उन लोगों, उन यारों से दुख होता है जो दुश्मनों में होते हैं। that's so true and that's so rightly put. हाँ। Ashnur broke down when you were getting evicted and सबने चाहा था कि इन दोनों को अलग करो, अलग करो, अलग करो, और ऐसे हुआ अलग। आप दोनों ऐसे हुए अलग। There was a beautiful friendship that you shared with Ashnur. उसके बारे में बहुत चर्चा भी हुई है। किसी ने एक तरीके से देखा है तो किसी ने एक फ्रेंडशिप के तरीके से भी देखा है। What would you like to tell them, like when you came out today, what would you call your friendship with Ashnur? Pure friendship. It was very organic, and she was my best friend. She is my best friend, and we had a good equation. एंड काफ़ी हम एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू समझते थे, कहीं ना कहीं हमें समझ आ गया था कि यहाँ पे कोई और नहीं है जो इस तरीके से सोचता है। हमारे कहीं ना कहीं मॉरल वैल्यूज़ भी सिमिलर थे, और तो बहुत अच्छा रहता था, क्योंकि इतने क्योटिक माहौल में आपको कोई ऐसा इंसान मिल जाए जो आपको समझ रहा है, और तो उससे अच्छा क्या हो सकता है। और मस्ती भी करते थे हम, तो इट वॉज वेरी पीसफुल when we were around. But when people are giving it a romantic angle, what do you have to say? यार लोगों का काम है यार, वो अभी वो लड़का लड़की दोस्त नहीं हो सकते, यही बोलते रहते हैं। वो जो वो सीखा हुआ है, उन्होंने इधर उधर देखा हुआ है, तो उन्हें वही लगता है, चोर को चोर ही दिखता है। तो वो देर अदर, क्या होता है ना, अलग एक दोस्ती, लोग उसके बियॉन्ड देखना चाहिए। मुझे लगता है अलग रिलेशंस भी होते हैं, दोस्ती ही होती है, तो इतनी अच्छी दोस्ती लोगों को रास नहीं आती, उन्हें लगता है कुछ तो होगा। तो कोई बात नहीं, लोग हैं यार। But if given, like when you get to know her outside the show, is there a possibility that you guys will think in that direction? क्या ऐसा कभी भी हो सकता है कि that you guys actually? नहीं यार, बहुत ही अच्छी दोस्ती है। और क्या होता है ना, कुछ दोस्त होते हैं जो बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, उनको संभाल के रखना पड़ता है, और क्योंकि सीरियसली, और वो ऐसा रिलेशन होता है कि अगर एक बार टूटा तो मैं तो मुड़ के नहीं देखता, पर दोस्ती में ऊपर नीचे चीज़ें होती हैं, संभल जाती हैं। Ashnur, जब I was so happy to see one thing, I will say this out on camera, क्योंकि मैंने अब तक अपने opinions दिए ही नहीं है. That day on your live, I was like giving opinions one by one, but I was so happy to see you, Ashnur, Aves and Nagma just be friends on the show, because this is that one season where I had people who I knew and they were playing together. It was because I think, like you said rightly, that एक मॉरल स्टैंडिंग जो थी चारों में, उसमें ना सिमिलैरिटीज थी, और आई थिंक सब ऐसे लोग हैं जो रिश्तों को, दोस्ती को बहुत वैल्यू देते हैं। बट ये एक ऐसा शो है जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें नॉर्मलाइज होती है जो नॉर्मलाइज नहीं होनी चाहिए। आई एम सॉरी, बट इवन आई केम आउट ऑफ अ रियलिटी शो एंड आई डिड फील दैट होमोफोबिया टू अ सर्टेन एक्सटेंट was getting normalized. People were only having conversations about my sexuality, although I was performing in tasks and beating the same people who were talking, who was giving ज्ञान about मर्दानगी। यहाँ पे बॉडी शेमिंग वॉज नॉर्मलाइज्ड, एज शेमिंग वॉज नॉर्मलाइज्ड। आपको बार बार बोला गया है, आपको तो ये तक बोला गया कि आप ये देखो बुढ़ा एक 21 साल की लड़की के साथ घूम रहा है। वो किसने बोला? 65 इयर्स की आंटी ने। हाँ, तो
these are things that have been हाँ normalized, right? हाँ And then अशनूर का जो बॉडी शेमिंग हुआ है, you know, me, despite not having the body type that Ashnur has, it spoke to me. And there are people who cannot be very proud of the body type they are in. अब I am also not so proud of my body. Okay, it has taken me years to think कि अब जो मुझे भी लगता है ये है जो आती है ना इनसिक्योरिटी, ये आपकी नहीं है, ये लोगों ने सीड करी होती है, Absolutely. बिकॉज दे कुड फील हाउ गुड यू आर एज अ पर्सन एंड समहाउ दे फील द थ्रेट, तो वो आप में ये इनसिक्योरिटी सीड करते हैं. एंड आई रियली टेल एवरीवन टू स्टे अवे फ्रॉम सच पीपल, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव होता है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होता है, और आसपास आपको इतने नेगेटिव तो पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ ही रहो आप, क्योंकि नेगेटिव से बात नहीं कर सकते, आप नेगेटिव नहीं हो. पर आपको बुरा लगता है कि एक नेशनल लेवल पे जहाँ पे हाँ. बॉडी शेमिंग, एज शेमिंग गेटिंग नॉर्मलाइज्ड, बिकॉज दैट एपिसोड वाज हार्ट ब्रेकिंग टू वॉच व्हेन अशनूर वाज टोल्ड कि तानिया और मालती, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, तानिया और नीलम ने उनके बॉडी के बारे में जैसे बातें की है, इट्स रियली शॉकिंग. इट वॉज वेरी शेमफुल टू बी ऑनेस्ट. ऐसी बातें होनी ही नहीं चाहिए. और मुझे लगता है कि ना क्या होता है, जब लोग बराबरी नहीं कर सकते हैं तो वो बदनामी करते हैं. और जब कैप्टेंसी टास्क हुआ था तो अशनूर ने उन लोगों को हराया था सिंगल हैंडेडली, तो दे कुडंट टेक इट. तो दैट्स द रीज़न दे स्टार्टेड यूजिंग सच वर्ड्स एंड सच डेरोगेटरी टर्म्स. तो वही है, जब बराबरी नहीं होती तो बदनामी होती है. तो वो तो उनका कैरेक्टर डिफाइन करता है, ना कि अशनूर का. और अशनूर आई फील शी इज़ वेरी फिट एंड शी इज़ वेरी एथलेटिक. आई हैव सीन हर एंड शी इज सो स्ट्रांग. या अरे वो अंदर से लड़का है भाई, तगड़ी है वो. हाँ हाँ, शी इज सो गुड, शी इज़ वेरी फिट. आई हैव सीन अप वर्किंग आउट. तो वो काफ़ी स्ट्रांग है. तो वो नहीं है लड़कियाँ, वो तो ऐसे ही बस घर पे पड़े रहो तो क्या होता है. नेहल ने आपको एक्चुअली खाना चोर बुलाया है एक इंटरव्यू में. वुड यू लाइक टू स्पेसिफाई, क्योंकि हमने तो एक घंटा देखा है, कुछ लोगों ने लाइव देखा है, लाइव में भी अलग मैं क्या अलग कह रहा हूँ, चीजें. पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो प्लीज नेगेटिव बातें नहीं करते हैं. बट व्हाट एक्चुअली हैपेंड? और वो What is your side बिग of the बॉस क्रैश story? कोर्स करके आई थी यार. उसको था कि ये करना है, खत्म बात, दैट्स इट. बसीर के साथ आपका हाँ. एक हम्म लव हेट रिलेशनशिप जैसा था. कभी कभी आप लोग एक दूसरे के साथ, आई थिंक इट वाज लाइक टू अल्फाज लाइक जस्ट गेटिंग बीइंग पोल्स अपार्ट. हिज एविक्शन, डिड यू अग्री विद हिज एविक्शन? क्योंकि उसके एविक्शन के टाइम भी ऐसी बातें हुई थी कि लोगों को शॉक लगा था. आपके एविक्शन के टाइम भी शॉक लगा है. मृदुल के एविक्शन के टाइम भी लोगों को शॉक लग रहा है. पीपल आर जेन्युइनली फीलिंग दैट बिग बॉस एक ऐसे डायरेक्शन में जा रहा है जो शायद जो डिजर्विंग फाइनलिस्ट्स है उनको निकाल रहे. डू यू अग्री? देखो यार, वो काफ़ी उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू था बहुत अलग थे. और मैं एग्री नहीं करता था उन पॉइंट ऑफ व्यू से, जिस तरीके का उसका गेम था. बट वो उसका तरीका था और वो लगा बड़ा था, वो मेहनत तो कर रहा था. ऐसा नहीं है कि वो शांत बैठा हो तो लोगों की तरह कि 2-2 महीने वो शांत है, 1-1 महीना शांत है, कि दे वर लेट द अदर पीपल प्ले. तो बट मुझे लगता है वो थोड़ा डिजर्विंग तो था, बट मुझे वो थोड़ा वो उसकी लैंग्वेज सही नहीं थी, उसके तरीके सही नहीं थे. और मुझे लगता है कि जब वो उसका जब तक गेम अच्छा था, जब तक हमारे साथ हम कंपैटिटिव हो रहे थे, हमारे वो टास्क हो रहे थे, तो इट वाज गोइंग वेल. एज सुन एज उसका जो गेम था वो चेंज हुआ टुवर्ड्स नेहल, तब से उसका वो डाउनफॉल स्टार्ट हो गया. क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो रिलेशन है वो स्ट्रैटेजाइज कर रहा था, ऑर्गेनिक नहीं बन रहे थे. कोई भी चीज़ जब ऑर्गेनिक होती है, रियल होती है, तो लोग कहीं ना कहीं आपसे कनेक्ट करते हैं, वो इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं. तो मुझे लगता है वो उसका वो था, थोड़ा डाउनफॉल था. बाकी तो यार हार्ड वर्किंग तो था, वो लगा ही पड़ा रहता था. इनफैक्ट उनकी अभी दोस्ती है नहीं जितना मुझे पता है, बिकॉज दे हैव ऑल अनफॉलोड ईच अदर. डिड यू सी दैट, फोरसी दैट व्हेन यू आर ऑन द शो आल्सो, कि इनकी दोस्ती नहीं टिकने वाली? मैं कह तो रहा, स्ट्रेटेजाइज करोगे तो ऐसे ही होता है ना, कब तक टिकेगी कोई भी चीज़, कोई भी रिलेशन? अगर आप स्ट्रेटेजाइज करोगे वो नहीं टिकता है ना. अगर आप किसी को दोस्त बोल रहे हो और उसको सबके सामने आप डिमीन कर रहे हो, उसको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, मतलब ही नहीं है, कैसी दोस्ती? डू यू फील दैट अगर बसीर और नेहल में ये रिश्ता नहीं होता तो बसीर का गेम बेटर होता? 100%. 100%. Who do you think is the most annoying person on the show? Like जितना हमने देखा वो तो अलग है, but there are people who have different names शाबाश. from my show. So but शाबाश. I know 24/7 रहने के बाद शाबाश शाबाश. why? वो मजाक में लोगों का मजाक बनाता है और बहुत बिलो द बेल्ट बातें करता है. उसको मैंने समझाया था सेकंड डे ही, मैंने उसको बोला मैं भाइयों की तरह समझा रहा हूँ, तू मजाक कर रहा है, अच्छा है,
सही है, बट थोड़ा सा कंट्रोल में करेगा तो अच्छा रहेगा, एक लाइन होनी चाहिए, तो वो थोड़ा अनोइंग था। अब sarcastically आते हैं बेस्ट फ्रेंड पे, अमाल मलिक, and you had, what was it? And you know, I'll tell you something very honestly, I'm putting it out there. Amal, my sister who I stay with, was Amal's biggest fan. After the show, she has opinions about him which are not good. ओके। Honestly, मैंने भी जो वीडियोस देखे हैं, देर इज़ अ सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट दैट कम्स। मैं शो में जाने से पहले मैंने एक चीज़ देखी थी जहाँ पे उन्होंने बोला है कि खाना खाने के लिए, मुझे भी याद नहीं किसको बोला था, यू कैन करेक्ट मी इफ़ यू नो, कि पहले नौकरों को हम खाना खाने देते हैं, फिर हम खाना बैठते हैं, समथिंग लाइक दैट। ही सेड दैट वी फर्स्ट लेट एवरीबडी एल्स हु आर बिलो अस ईट। उनको मतलब द टोनैलिटी ऑफ दैट कॉन्वर्सेशन वाज सो कॉन्डिसेंडिंग, क्योंकि एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट, एक जो एयर, एक जो एटीट्यूड, उस दिन भी वो लोग बोल रहे थे। और गौरव ने उनको, आई डोंट नो इफ यू सीन दैट, इट्स अ मीम राइट नाउ, वेयर ही सेड दैट आई वाज सो अपसेट, आई व्हेनेवर आई फेल्ट बैड आई यूज्ड टू गो टू न्यूजीलैंड टू बी विद माय मासी। तो गौरव सेड कि हाँ, हम तो बुरा फील करते तो मुझे कानपुर ही जाना पड़ता था। सो डू यू फील दैट देयर इज अ सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट इन अमाल एंड इन तानिया आल्सो? ये इन बातों से तो लग रहा है, वो कहीं ना कहीं मैंने देखा कि यार पूरा इंडिया इसके पीछे लग जाएगा, वो थोड़ा सा है उस टाइप का। और मुझे लगता है आपको कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा ग्राउंडेड रहना चाहिए लाइफ में, कितने भी आप ऊपर चले जाओ, कितना भी आप कमा लो, क्योंकि यू शुड ऑलवेज रिमेंबर वेयर यू स्टार्टेड। एंड एज अ पर्सन, मैं स्पॉट दादा से लेकर प्रोड्यूसर तक सबको रिस्पेक्ट करता हूँ। पीपल अर्न डिसरिस्पेक्ट फ्रॉम मी। Very well put. Who are the 3 or 4 people who have earned disrespect from you on this show? अमाल, कुनिका जी, और नेहल, एंड प्रणीत। Tell me something. When did you realize कि अमाल के साथ आपकी दोस्ती नहीं हो सकती? कौन सा ऐसा पॉइंट था जहाँ पे आपको लगा कि इसके साथ तो मेरा ओपिनियन कभी मैच ही नहीं होगा, इसके साथ मैं कभी दोस्ती और गेम में भी दोस्ती नहीं बना पाऊंगा? देखो हुआ क्या था, फर्स्ट वीक में बहुत अच्छे थे, मैं उसको भाई है भाइयाँ कर रहे थे, हम बहुत अच्छे से बात कर Yeah. रहे थे। बट जब वीकेंड का वार हुआ, उसने बदतमीजी की, तो मुझे आया कि यार ये जो बंदा सब मेरे मुंह पे वो भाई भाई कर रहा है और वीकेंड के बाद में वो बदतमीजी कर रहा है, दिस इज़ नॉट डन। ये डबल इक्वेशन मुझे नहीं समझ आती। अगर आप मुझसे बदतमीजी करो, अंदर घर में भी करो, वीकेंड के बाद पे भी करो। आप ये मत करो कि अंदर तो बहुत अच्छे हो, मुंह पे अच्छे हो, फिर पीछे से आप ये कर रहे हो और वीकेंड के वार पे कर रहे हो। तो तब से मैं समझ आ गया कि नहीं यार, मैं भाई नहीं बोल सकता, ही इज़ अ कंटेस्टेंट, आई हैव टू ट्रीट हिम लाइक दैट। मुझे समझ आ गया उसका पूरा नेचर, उसका बेसिक नेचर कि डबल इक्वेशन है, आई कांट हैंडल ऑल ऑफ दैट। और उसके साथ क्या है ना, उसकी लैंग्वेज बहुत ख़राब है, और वहाँ पे सिचुएशन होती हैं और वो ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती हैं कि आप उस लेवल तक चले जाते हो, बट आपको कंट्रोल करना चाहिए। तो मुझे लगता है यार अभी सब बाहर आएंगे, दे विल सी देमसेल्फ लाइक दैट एंड दे विल रियलाइज कि हमने क्या किया, एंड दे विल बी अ चेंज पर्सन। नाउ दैट यू आर आउटसाइड, कोई एक ऐसा एपिसोड है फ्रॉम द शो जो इफ यू हैड अ चॉइस यू कुड रिमूव, यू विल रिमूव इट? नथिंग। You don't think that you've done anything wrong on the show, like anything that you think that maybe आपकी जजमेंट गलत हो गई? यार पता है, वो जो जजमेंट जो भी हुआ है ना उस शो में, वो कहीं ना कहीं वो कैटलिस्ट था किसी और इमोशन को लेके। तो मैं वो चेंज नहीं करना चाहूँगा, इट वॉज अ पार्ट ऑफ द जर्नी। मुझे पास्ट चेंज नहीं करना, मुझे कोई जो भी मेरी लाइफ में वो मुझे कुछ चेंज नहीं करना। जो कुछ हो रहा है वो कहीं ना कहीं मुझे इम्पैक्ट करता है और मुझे वो आगे लेके जा रहा है। वो या तो मुझे सिखा रहा होता है, या तो बेटर कर रहा होता है, या तो मुझे समझाता है कि यार ये नहीं करना। तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो हुआ आई थिंक इट वॉज अ जर्नी एंड इट वॉज देयर। बहुतों ने एक्चुअली बोला है, ये क्लेम किया है कि फरहाना को एंड मेनी अदर पीपल आर अपेरेंटली कॉल्ड इनटू द कन्फेशन रूम एंड गिवन अपडेट्स कि ऐसे होना चाहिए, ऐसे करो वैसे करो। उनको बोला जाता है कि ऐसे करो। ऐसा होता था अंदर? देखो अमाल तो काफ़ी बार जाता था कन्फेशन रूम में, क्यों जाता था वो पता नहीं मुझे, बट जाता था। कुनिका जी भी गई हैं काफ़ी बार, तो अभी क्यों जाते वो पता नहीं मुझे। फरहाना? फरहाना को नहीं देखा मैंने इतना। लोगों ने एक्चुअली फरहाना के बारे में भी ये बोला है। फरहाना, सो यू आर सेइंग कुनिका जी एंड अमाल। अमाल। हु डू यू थिंक अभी जो जितने हाँ। लोग हो गए, 2 पीपल जेन्युइनली जो डिजर्व ही नहीं करते इवन टू कम टू दिस स्टेज ऑफ द शो? देखो यार, सब जो आए हैं ना अपनी अपनी फील्ड में कुछ ना कुछ करा है उन्होंने, और जो भी है वो सब डिज़र्व करते हैं इस शो में आने के लिए। मुझे लगता है कि मैं उन सबसे ज़्यादा डिज़र्व करता था, क्योंकि मैं डे 1 से लगा हुआ था। अभी जितने भी सब अभी एक ही लेवल पे उनका गेम है, सब एक ही पेस के साथ खेलते हैं, उनका एक ही इमोशन है, दे आर नॉट सो ओपन अप।
तो मुझे लगता है वो सब अभी जो है वो सब डिजर्व करते हैं। रियली? सब है यार, अभी सबका गेम ही सिमिलर है। क्या है, आप किसी का भी नाम ले लो, मैं आपको बताऊंगा उनका गेम क्या है। फरहाना, फरहाना का गेम है मैं नहीं करूँ, आप बोलोगे राइट, मैं जाऊंगी लेफ्ट, खत्म। यही है उसका गेम। तानिया, तानिया वो ड्रामा करती है, एक्टिंग करती है, वो बहुत ही क्या कहते हैं उसे, एग्जैजरेट करती है हर चीज़ों को, दैट्स अ गेम, ड्रामा, दैट्स इट। गौरव, गौरव भाई का क्या है कि वो वेट करते हैं, लेट द अदर पर्सन फेल देन आई विल राइज। प्रणीत, प्रणीत का ये है कि यार मैं सिर्फ मैं क्या कहते हैं थोड़ा कॉमेडी कर दूंगा, उसका बस यही है। अमाल। अमाल का कोई गेम नहीं है, उसका हो रहा है कि जो हो रहा है, ऐसा है। अमाल के बारे में मालती ने बहुत सारे स्टेटमेंट्स दिए कि तुम क्योंकि अमाल स्टार्टेड सेइंग समथिंग अबाउट मालती, तो मालती एक्चुअली इनडायरेक्टली हिंटेड दैट दे हैव मेट एंड ऐसा नहीं था कि 5 मिनट के लिए मिले हैं एंड ऑल ऑफ दैट। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें लोगों के बारे में बाहर आ रही थी। सो व्हाट वाज द सिचुएशन, तब तो आप थे, तो व्हाट वाज द सिचुएशन दैट वाज हैपनिंग इनसाइड? क्योंकि अभी भी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, फरहाना और मालती को लेके देयर इज दिस होल कॉन्वर्सेशन दैट मालती इज मालती को लेस्बियन बुलाया गया है ऑन द शो, अच्छा, दैट्स एंड रियली बैड। आई नो कुनिका जी ने बुलाया था, या दैट्स रियली बैड। एंड बोला गया है कि मुझे तो पता है, मैं श्योर हूँ कि वो लेस्बियन है, और उसको फरहाना के ऊपर वो उनको डोरे क्या डाल। करना है मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं वही तो कह रहा हूँ, दिस इज नॉट द प्लेस टू टॉक ऑल अबाउट। ये क्या कर रहा है, क्यों उनको बोलना क्यों है? आई थिंक उनको कॉल आउट भी किया था, सही किया, ये जगह ही नहीं बात करने की, वो उसकी लाइफ है, जो मर्जी करे। I want to ask you about Kunika ji. In the first week before I went, I felt in the beginning she was having a strong game, okay? But मैंने अभी सुना है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें बोली गई है because everybody respects her out of like age and experience and everything. But there were many mean things actually said. There were many um, crude things that she said on the show. Did it ever get to you? नहीं, मुझे यार फर्क नहीं पड़ता लोग क्या बोलते हैं, मुझे पता है कि मैं कौन हूँ, एंड थैंक गॉड वहाँ पे इतने सारे कैमरास है तो लोगों को भी पता चलता है कि आप कौन हो। तो आई वॉज लीस्ट बॉदर्ड अबाउट दीज पीपल। आई नो कि यार मैं इनके लिए, ये नहीं है लोग जो मुझे जज करेंगे, दे आर द पीपल हु आर वॉचिंग मी, दे विल जज मी, एंड आई थिंक आई डिड द राइट थिंग। बिग बॉस 19 हैज़ बीन अ सक्सेसफुल सीजन एंड इस बार का पूरा मुद्दा ये था एंड पूरा थॉट था कि जो भी ऑडियंस कंप्लेन करती थी इन द लास्ट फ्यू सीजन्स कि बायस्ड है, इसको क्यों जिताया, उसको क्यों जिताया, ये डिजर्विंग नहीं है, ये सब कुछ चेंज होगा। डू यू थिंक विथ एविक्शंस दैट हैव हैपेंड इन द रिसेंट पास्ट, डू यू थिंक दैट इवेंचुअली देयर इज अ विनर हु दे हैव इन देयर माइंड, जिसके तरफ वो लोग बढ़ रहे हैं, एंड जो भी उनके रास्तों का कांटा होगा उसको कैसे भी निकाल रहे हैं या निकाला जा देखो, रहा है? ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने ये रियलाइज किया कि नॉमिनेशन कैंसिल हो जाते हैं, तो वो जो सेट ऑफ पीपल हैं जो भी आते हैं उसमें, तो वो तो सेव हो गए उस हफ्ते। लाइक हु? मैनी पीपल, मतलब अपना कुनिका जी जब भी नॉमिनेशन में आती है वो कैंसिल हो जाती है, अभी भी तो कैंसिल हुई हैं। अभी जो अब नॉमिनेशन हैं वो भी कैंसिल हुई हैं, वो 3-4 बार कैंसिल हुई हैं उनके नॉमिनेशंस। अब वो पहले हफ्ते ही विक्टेड थी, उनको ऑप्शन मिला था, तो मुझे लगता है वो नॉमिनेशन कैंसिल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो इंसान जो उस नॉमिनेशन में है वो आपकी जगह ले रहा है हर हफ्ते। अभी आई जैसे एग्री व्हाट यू आर सेइंग। तो नॉमिनेशन जब कैंसिल होती है तो वो दूसरे की जगह ले रहा है, तो वो मुझे लगता है नॉमिनेशन कैंसिल नहीं होनी चाहिए, चाहे कुछ हो जाए। और कोई एक आध बार चलता है कि यार दिवाली है, चलो कोई बात नहीं, फेस्टिवल है, कि यार ये क्यों आप बोलो किसी को, क्यों इतना आप हर्ट करो कि ऐसे बड़े इतने बड़े फेस्टिवल पे, बट व्हाई ऑल द टाइम? हु एल्स डू यू थिंक इज बीइंग फेवर्ड लाइक दैट? यार मुझे पता नहीं, मुझे बचना चाहिए था टू बी ऑनेस्ट। अभी क्या किसका क्या फेवर हो रहा है, कौन नहीं हो रहा, मुझे इससे फर्क ही नहीं पड़ता। बीच में देयर वाज अ कन्वर्सेशन दैट दिस कुड बी अ 5 month लॉन्ग शो, एक एक्सटेंशन आएगा। आप लोगों के साथ ये कोई कन्वर्सेशन हुआ है अंदर? यार मैं तो यही प्रे कर रहा था कि यार एक्सटेंशन ना हो क्योंकि इट्स अ हाउस यार वेयर देयर इज अ टाइम डायलेशन, टाइम स्लो हो जाता है, ग्रेविटी डबल हो जाती है, इट हैज़ अ डिफरेंट इकोसिस्टम ऑल टुगेदर, इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड। वहाँ पे जब कोई इवेक्ट होता है ना, आपको लगता है वो गुजर गया है। मैं सही बता रहा हूँ, वहाँ पे आप उसकी जगह ले लेता है कोई, उसका सामान पे हक जमा लेता है, वो स्पेस जो भी था वो कहीं ना फटाक से आते हैं कि यार हम ये स्पेस ले लेंगे। जैसे रियल लाइफ में जब कोई चला जाता है उसकी चीज़ों पे आपका हक बन जाता है, और आप कट ऑफ हो, उस बंदे के साथ आपका बॉन्ड है, और वो वहाँ से चला गया तो आपको लगता है उस दुनिया से वो इंसान चला गया, ये फील होता है। क्योंकि मैं तो बहुत इमोशनली खेल रहा था, मैं कहीं ना कहीं इमोशनल बॉन्ड बना रहा था, तो आवेज जब गया था तो आई फेल्ट दैट वे।
कि इतना लॉन्ग जर्नी और वो You चला know, गया। there's a sweet thing my sister said हम्म, that बेचारा इतना स्वीट है कि उसके इंटेंशन अच्छे होते थे, बट वो होता है ना कि मीम बन सकता है कि कर्म करने जाओ और कांड बना देते थे. ये तो है यार। मैं मेरा ना क्या होता है ना, मुझे मजा आता है वो लूप होल्स ढूंढने में। ठीक है, मुझे जब गेम आता है ना तो मैं सबसे पहले यही सोचता हूँ कि इसका लूप होल क्या है। क्योंकि मुझे सारा गेम समझ आ गया, अभी मैं इसको कैसे चेंज करूँ, कैसे स्विच करूँ, तो मुझे उसमें मजा आता था। तो एक बार तो मैंने यार नगमा थी, तो उसको बचाने के लिए मैंने अंदर से कुंडी लगा दी ताकि कोई उसे नॉमिनेट ना कर सके। पर गेम तो बिग बॉस का है, वो खेल जाते थे। मतलब इस चीज को वो इस तरीके से भी कर सकते यार, लड़के ने बचा लिया, बट नहीं, उन्होंने उसी को नॉमिनेट किया। तो वो तो बिग बॉस का गेम है, तो ठीक है, बट मजा आता था मुझे But you तो। know, Nagma being such बट a आई good. फेल्ट रियली बैड कि वो Yeah. नॉमिनेट होके इवेक्ट भी हो गई। Yeah, did you feel guilty? यार कहीं ना कहीं तो मुझे हुआ, बट आफ्टर ऑल इट वाज नॉट माय गेम टू बी ऑनेस्ट। वो बिग बॉस का डिसीजन था। वो चाहते तो वो कहते यार क्या करा है यार, तूने तूने लूपहोल ढूंढ दिया है, बहुत बढ़िया अभिषेक, ऐसी तो चाहिए हमें प्लेयर जो गेम को ट्विस्ट एंड टर्न दे। तो वो भी कर सकते थे, बट वो उनका गेम था। I'm telling you, on my show also there was this part where I actually voted against two people who I feel like उसके जगह पे मुझे किसी और को करना चाहिए था. तब मैंने सोचा ही नहीं, तब मैंने सोचा कि नो, गेम पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता हूँ, दोस्ती के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज वी वर टोल्ड कि आप पर्सनल रीजंस नहीं दे सकते एंड ऑल ऑफ दैट नॉनसेंस. तो आई वाज लाइक, एंड अनाया बांगर वाज द वन हु आई वोटेड अगेंस्ट, एंड आई रियली, दैट्स द ओनली थिंग आई वुड लाइक टू गो बैक एंड चेंज. कि भाई मेरे हाथ में पावर था, बिकॉज दैट वीक आई हैड बीन द अल्टीमेट रूलर. मुझे उधर उसको बचाना चाहिए था, बट ठीक है, मैं हो जाता है आफ्टर. बट डिड यू एवर फील गिल्टी बिकॉज नगमा जब आउट हो गई? डिड यू फील गिल्टी, लाइक इवन इफ शी डिडंट मेक यू फील गिल्टी, बिकॉज यू गाइस हैव अ फैंटास्टिक रिलेशनशिप? उस दिन भी आई थिंक ऑन द मैसेज ऑन द स्टोरी शी पुट इट आउट कि देवर जी जो हाँ, वो मुझे लगता है यार उनको ना हो कि मुझे नॉमिनेट हो जाना चाहिए था। मुझे उस चीज़ का था कि यार उनको तो नहीं होना चाहिए, किया मैंने है ना, तो वो क्यों भुगते। वो उस चीज़ का मुझे थोड़ा मलाल था बहुत ज़्यादा। और फिर उसके बाद जब हुआ तो मैंने कहा यार ये क्या हुआ है। तानिया को लोग फेक बोल रहे हैं अभी. हम्म। ओके, उनकी सारी कहानियों को फेक हाँ। बोला जा रहा है. बहुत सारे स्टोरीज आ गए हैं बाहर, जो उनको जानते हैं शायद सेम सिटी से, और जो आके उनको कॉल आउट कर रहे हैं. अंदर आपको कभी भी, बिकॉज यू आर सो स्मार्ट, व्हेन शी शुड स्पीक अबाउट हर लाइफ एंड हर स्टोरी, कहीं भी आपको एक सेंस आया कि शायद ये फेक रही है? बहुत बार, बहुत बार। आप देखोगे पूरे शो में मैंने बात नहीं की है उससे। मैंने सिर्फ फर्स्ट वीक बात करी है, उसके बाद मैंने डिस्टेंस मेंटेन किया है। और उसने ये बात बोली भी है कि अभिषेक तो बात ही नहीं करता, वो अकेले में मिलता ही नहीं है, बोला है उसने। आई कुड अंडरस्टैंड कि व्हाटएवर शी इज सेइंग, आइदर इट्स प्रोवोकिंग और आइदर शी इज़ मेकिंग स्टोरीज और आइदर शी इज़ नॉट बीइंग रियल। क्योंकि वो कहती थी मुझे, मेरे तो लाइफ गोल्स ख़त्म हो गए हैं, मुझे तो शादी करनी है, बच्चे करने हैं। और ऑन द अदर हैंड शी वाज लाइक कि यार मुझे तो फिल्म्स करनी है आपके साथ, कैसे करेंगे, है मुझे तो पॉलिटिशियन से शादी करनी है, मैं क्या टीवी भी करना चाहती हूँ, मुझे शो करना है, ऑल ऑफ दैट। तो मुझे आई कुड अंडरस्टैंड कि यार क्यों क्यों बात करूँ, और इतना टाइम नहीं है ना। जब एक बार बंदा समझ आ गया तो आ गया। वो थोड़ी प्रोवोकिंग भी है, तो मैं थोड़ा सा अवॉइड करता था। Do you think she's play acting being naive? Because I'll tell you, there's She a is not video. naive. Play acting. That's she's trying to show that I'm very innocent and I'm very naive, but actually she's not. हाँ। क्योंकि उन्होंने एक इंटरव्यू में जाके एक आई थिंक पॉडकास्ट था या टेड टॉक था या जोश टॉक हाँ, समथिंग, हाँ। शी सेड दैट मैं तो ऐश्वर्या राय से भी ज्यादा सुंदर हूँ. नॉट दैट आई एम अ ब्यूटी कोच, बट आई एम सेइंग लाइक व्हेन यू आर कंपेयरिंग ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर, तो उसको Absolutely. लगता होगा, लगने दो। there was a point where she said that she cannot come and talk to you because अशनूर से आप बात कर रहे हो, और वो चाहती है कि आप उनसे अकेले में बात करो, या कभी आप अकेले होंगे तो वो आके आपसे बात करेंगी. Do you feel like she somewhere had a soft corner for you? Yeah, she had. Because we have always been nice to each other. ऐसा हमने कोई डेरोगेटरी टर्म्स एक दूसरे के लिए यूज़ नहीं किया है। मैंने कभी उसे नॉमिनेट भी नहीं किया था, क्योंकि उसने कभी मुझसे बदतमीजी नहीं करी। एंड तो था, हो सकता है, ऑफ कोर्स था ही। तो बट वो मुझे समझ आता था वो किस किस इंटेंशन से बात करना चाहती है, एंड हु इज शी एज अ पर्सन। तो मुझे थोड़ा सा था कि यार मैं अगर एक बार दोस्ती करता हूँ तो फिर मैं इतना दिमाग लगा के नहीं करूँगा इसने ये बात ऐसे क्यों बोली, वैसे क्यों बोली। तो मैं डिस्टेंस मेंटेन कर लेता था। आई रियली वॉन्टेड टू बी रियल एंड वेरी ऑनेस्ट टू द पर्सन, और मेरी बातों को आप यूज़ भी कर सकते हो, तो मैं वो भी अवॉइड करता था। इसलिए मैंने ज़्यादा लोगों से वहाँ पे दोस्ती नहीं की, क्योंकि मुझे पता है कि यार एक बार इनको चीज़ें पता चलती हैं तो वो कहीं ना कहीं उसे यूज़ करते हैं, मिस यूज़ करते हैं।
तो मैं उन लोगों के साथ रहा जो बड़े ऑनेस्ट थे और बड़े मेरे जैसे थे, जो दिल से थे आपके साथ. But Abhishek, do you feel as a human being, because of your past experiences in life, whether it's friendship, whether it's relationship, whether it's marriage, do you think that you take a little bit of time to just open up to people emotionally and be completely yourself? ऑफ कोर्स क्या होता है, आपको इमोशनली गाइडेड होना पड़ता है एंड इट्स लाइक एन इन्वेस्टमेंट. अगर आप इमोशनली कनेक्ट होते हो किसी के साथ तो वो इंसान आपको बहुत मैटर करता है और आप सेंसिटिव भी हो जाते हो उसको लेके. तो कहीं ना कहीं आपको इमोशनली गार्ड करना पड़ता है एंड विद द टाइम मुझे लगता है थोड़ा सा आपको गार्डेड रहना भी चाहिए. यू हैव टू वेट फॉर द राइट पर्सन जिससे आप कनेक्ट करो, क्योंकि आई रियली बिलीव इन द एनर्जीज. अगर सही एनर्जी नहीं है तो आप भी कहीं ना कहीं वो चेंज होते रहते हो. तो या आई डू दैट. But are you skeptical about falling in love again because No, I'm of? not. I'm not. I think love is the strongest emotion, and I really like being in love. I enjoy that mode. मुझे अच्छा लगता है. तो मुझे but I really wanted to invest in the right person. So that's the reason I wait. But ऐसा कभी हुआ है where you kind of question the idea of love and marriage as an institution because of what you've been through नहीं. in life? Never. नहीं. Experience गलत हो के ज़रूरी थोड़ा ना है कि दोबारा होगा नहीं सही. तो घर पे अब आप जाके जब आप वापस आए हो, जब आपने बोला कि आपकी मम्मी भी इधर है, आई एम प्रीटी श्योर योर सिस्टर इज आल्सो हियर, राइट? नहीं, she has gone back. अच्छा, Yeah. but your sister was here. Yeah. So is there regular conversation about asking you to settle down again? नहीं. ऐसा कोई conversation होता है घर पे? Yeah. I'm very focused towards my career right now, and I know where I'm going, and I have my visions. I really want to get it done as soon as possible. मतलब जो भी उस पर टाइम लगेगा. Yeah. I'm just focused there. Two people I want to take your family's reactions on. What did they tell you when you came out? जब आपने बोला कि आपने एपिसोड्स देखे भी नहीं है, बट जब आप बाहर आए तो दो लोग जिनके बारे में आपको फैमिली ने समझाया, एक है प्रणीत. What did your sister and mom tell you about Pranit? What they thought of Pranit? And Ashnoor, what did they think of both of these two extremes? प्रणीत का तो यार उन्हें वही एक तो बुरा लगा था क्योंकि यार उसने इविट किया था एंड ही हैज़ ऑलवेज बीन नाइस टू मी एंड नॉट जस्ट नाइट, ही वाज माय वेरी गुड फ्रेंड. ही केप्ट मी हिज फर्स्ट प्रायोरिटी. तो उन्हें बहुत बुरा लगा था कि यार उन्हें वही कहा कि यार दोस्त ने ही ऐसा कर दिया. तो वो था. एंड अशनू के साथ दे वर वेरी हैप्पी कि यार उसने तुझे सपोर्ट किया है एंड शी हैज़ ऑलवेज बीन देयर. शी हैज़ ऑलवेज बीन इमोशनल सपोर्ट थी तेरे लिए. तो वो अच्छी थी वो तेरे साथ. वो एकलौती वही थी जो तेरे साथ बिल्कुल बहुत अच्छी थी. And did you get a chance to speak to Ashnoor's parents or family members? हाँ, उनसे भी मेरी बात हुई थी. दे सेड द सेम थिंग कि जब तक मैं था वहाँ पे तो उनको एक सुकून था कि एक इमोशनल सपोर्ट है, एक उसका सपोर्ट है वहाँ पे. एंड उनको भी अच्छा लग रहा था जो हम वहाँ पे एक दूसरे का टाइम स्पेंड कर रहे थे. कहीं ना कहीं उन्हें समझ आ रहा था बच्चे वहाँ पे दोस्त है. एक कहीं ना कहीं आपको एक अच्छी दोस्ती मिल गई और ऐसे माहौल में एक अच्छा दोस्त मिलना बड़ी मुश्किल की बात. फिनाले में यूजुअली 6 लोग जाते हैं, तो मुझे जानना है कि आपके हिसाब से डिजर्विंग 6 लोग कौन थे? कोई भी हो सकता है जो एविक्ट हो गए हैं आपके हिसाब से, और अभी जितने लोग हैं उसमें से आपको क्या लगता है कि 6 लोग कौन होंगे? देखिए मैं तो यार टॉप 6 का मैंने कभी सोचा नहीं कि कौन टॉप 6 होगा. मैं सिर्फ टारगेट कर रहा था कि मुझे ट्रॉफी चाहिए. उसके अलावा मैंने कुछ सोचा ही नहीं किसी के बारे में कि कौन होगा कौन नहीं होगा, क्योंकि आई फेल्ट कि यार पर होता है ना मुझे- गेम में कि दीज आर द पीपल हु विल पॉसिबली बी इन द फिनाले विद मी. मुझे ऐसा नहीं लगा. मुझे सिर्फ मेरा टारगेट होता है मुझे जीतना है. बाकी अब चाहे सेकंड हो या थर्ड हो या फोर्थ हो, मुझे उससे मैटर ही नहीं होता. मुझे जीतना था. और बट ये था कि मुझे ये लगा था कि एटलीस्ट मैं और अशनूर हम फिनाले तक जाएं. दैट्स व्हाट आई वाज लुकिंग एट. And Abhi, now that you are not in the race anymore and you are unfairly evicted, who do you think is going to be in the top 5 or top 6? मैं वही कहता हूँ, मैं विनर ही देखता हूँ. उसके अलावा मैं देखता ही नहीं हूँ. सेकंड थर्ड फोर्थ मैं देखता ही नहीं हूँ. मुझे लगता है कि अगर अभी कोई विनर बने, मैं चाहूँगा कि वो अशनूर बने. That I know, that हाँ, you will of course yeah. want Ashnoor to उसके win. बाद अभी कोई भी बने, सब सेम है. अभी सबका गेम सेम है. Do you think that Ashnoor, because there are a lot of external factors which has also led to everybody's evictions, a lot of fans are also claiming कि अब ऐसा किया जा रहा है ताकि अशनूर का भी eviction हो जाए. There were fake rumors that Ashnoor has been evicted last week. ऐसा बहुत सारी चीज़ें. And then it was told that no, कोई eviction नहीं हुआ, like you said. But do you think that there is another wave that possibly is working against evicting Ashnoor I have inside no and idea outside? about that, and I really wish कि ऐसा ना हो.
बाकी तो रब राखा है ही. And I think she is doing good. She will be better this week again, and I think she will rock it. After this, what's next? Have you already planned something? Is there anything that you already... I have my visions, and I'm working towards that. And I really want to do something better, which should be very challenging, and I have not explored before. So let's see. You've already done films. Yeah. So now if you are doing a film, especially with the kind of popularity that you have gained and the love especially, because अगर आप जाके बाहर देखोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार था. मतलब like you said that people really got connected to you on an emotional level that they felt like one of their own got evicted, right? How do you utilize this into your career now? Because there will be responsibility, right? क्योंकि ये लोग अभी चाहेंगे आपको particular कुछ चीज़ों में देखने का. What is it that you're planning? Are you open to doing web series, TV shows, reality TV if there is anything else that comes your way, or films? यह मैंने जो सोचा हुआ है, टू बी ऑनेस्ट, मैं वो करना चाहता हूँ कि जो इससे बहुत ही डिफरेंट हो और जो मैंने अभी तक नहीं किया हुआ है. एंड आई रियली लुकिंग टुवर्ड्स द फिल्म्स, बिकॉज मुझे फिल्म्स में मज़ा आता है. जैसे मैंने स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 की थी, उसके बाद मैंने चंडीगढ़ करे आशिकी की, उसके बाद देन आई डिड बबली बाउंसर, देन आई डिड अ सीरीज ऑल्सो नामाकुल. तो ऑल रोल्स वर वेरी डिफरेंट एंड आई वाज प्लेइंग अ डिफरेंट कैरेक्टर. सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द डिफरेंट कैरेक्टर एंड डिफरेंट वर्जन ऑफ मी, जो लोगों ने आज तक नहीं देखा. अभी जो लोगों को प्यार, मुझे जो प्यार मिला है वो एज अभिषेक बजाज मिला है. And because as an actor, I really want to hear action, cut. I want to be on the set right now, but I want to focus on the films. कि या कुछ different, something like action comedy or historical. I would love to do that. But all the best, Abhishek, and thank you for doing this. And I hope, I know कि Big Boss करना कितना मुश्किल हुआ होगा, but I am also happy that a person like you got loved because of the personality you showed on screen, right? आप personality fake नहीं कर पाते. कोई भी personality beyond a point fake नहीं कर पाता, कितना भी बढ़िया actor हो वो. तो ये अगर लोगों ने आपको पसंद किया है फॉर द पर्सन यू हैव बीन और शोन टू बी ऑन बिग बॉस 19, आई एम प्रीटी श्योर दैट यू आर दैट पर्सन ओनली, जिसके लिए शायद रिश्तों की अहमियत बहुत ज़्यादा है, और बहुत ज़्यादा है इसलिए रिश्ते कम बनते हैं. बट आई होप दैट अब के जो रिश्ते बने हैं, जो दोस्तियाँ हैं, वो आपको एंड तक जिंदगी के साथ दे, और आप भी उनके साथ वैसे ही रहो, बिकॉज आपकी जिनके साथ दोस्तियां बनी, आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज आई थिंक ऑल फोर ऑफ यू आर अमेजिंग. मृदुल से मैं कभी मिला नहीं हूँ, बट मैंने हमेशा सुना है कि मृदुल इज अ स्वीट गाय. अच्छा है, सब अच्छे हैं वो, But ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होता रहता है सब, उसकी कोई दिक्कत नहीं होती, बट इंसान अच्छे हैं. But thank you so much for doing this, and I hope that you go places and take every fan of yours along with you. Thank you, bhai. Thank you.